अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा यार, आज की ये जो हमारी वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो मौलवियों को अच्छा नहीं समझते, जो मौलवियों को बुरा भला कहते हैं। तो यार, अगर आपको मौलवी इतने अच्छे नहीं ना लगते तो यार अपने निकाह जनाजे वगैरह जो है ना, ये आरफ लोहार से पढ़ा लिया करो, करण ओजला से पढ़ा लिया करो। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है ना, फिर कहते हो आपके मौलवी साहब को बुला के लाओ, आके वो बच्चे के कान में अजान दे। मौलवी साहब बच्चे के कान में अजान भी देते हैं। जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है, फिर कहते हो मौलवी साहब को बोलो कि बच्चे को कुरान भी पढ़ाएं। मौलवी बच्चे को कुरान भी पढ़ाता है। जब वही बच्चा जवान होता है, फिर कहते हो कि मौलवी साहब को बोलो कि इसका निकाह करना है। निकाह के लिए भी मौलवी आता है, निकाह भी मौलवी पढ़ाए। जब वो दुनिया से जाता है, फिर कहते हो कि मौलवी साहब को बोलो कि इसको गुस्ल भी करवाए और कफन भी पहनाए और जनाजा भी पढ़ाए। ये काम भी मौलवी ने करना होता है। और यही बात ख़त्म नहीं हो जाती, फिर उसके बाद भी मौलवी साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ किया करें, कुरान खानी चाहिए, उसके लिए कुरान की पढ़ाई चाहिए, फिर वही मौलवी है। फिर उसके बाद जब ख़त्मों की बारी आती है, फिर वही मौलवी है। कोई महफिल है, फिर वही मौलवी है। बच्चों के कानों में अजान देने के लिए भी मौलवी, उनके निकाह पढ़ाने के लिए भी मौलवी, कुरान पढ़ाने के लिए भी मौलवी, जनाजे पढ़ाने के लिए भी मौलवी। फिर भी आप कहते हो हाय हाय मौलवी। एक मौलवी की कितनी सैलरी होती है? 20 से 25 हज़ार। उसमें उसने अपना गुजारा करना होता है। आप क्या देते हो उसे? आप सिर्फ ये यार मौलवी ऐसे करते हैं, मौलवी वैसे करते हैं। आपको तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और कुछ हजरात हमारे ऐसे हैं कि जिनको घर में दूसरी दफ़ा साला नहीं ना मिलता, वो मस्जिद में जाके ना इमाम साहब को बातें सुना रहे होते हैं। अगर इमाम साहब थोड़ा सा लेट हो गए हैं मस्जिद में, तो इमाम साहब टाइम देखा आपने, कितना टाइम हो चुका है, उनको बातें सुनाते हैं। अगर कोई मौलवी साहब को ऊंच नीच हो गई है तो फिर इमाम साहब की खैर नहीं। इमाम साहब ने आपकी इतनी जिम्मेदारियां ली हैं, मौलवी साहब ने आपकी इतनी जिम्मेदारियां ली हैं, लेकिन आप फिर भी आप उनको ही बुरा भला बोलते हैं। ये तो उस कुरान की बरकत की वजह से अल्लाह पाक उसके घर का निज़ाम चला रहे होते हैं, सिर्फ कुरान की बरकत की वजह से। और इस कुरान की बरकत की वजह से मौलवी बहुत खुश है। आप जाके देख लें, मौलवी को कोई टेंशन नहीं। जितनी ये दूसरे लोगों को होती है, वो तो खुश होते हैं मौलवी, दिल उनका खुश होता है सिर्फ इस कुरान की बरकत की वजह से। लेकिन आपको है कि मौलवी अच्छे नहीं लगते। तो यार, अगर मौलवी अच्छे नहीं ना लगते, ये जो अपने मामलात होते हैं ना, ये आप सिंगरों से करवा लिया करें। कोई मसला पेश आता है, आप मौलवी साहब के पीछे भागते हो। कोई भी काम होता है, मौलवी साहब याद आ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं मौलवी साहब से कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मौलवी साहब की खैर नहीं। फिर वो ऐसे बुलाते हो, ओ मौलवी, ओ ये मौलवी, ऐसे बदतमीजी से बुलाते हैं। ये एक चीज़ ज़हन में रख के किया करो यार, ये हमारे इमाम साहब है, ये हमारे बच्चों के टीचर हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, वो आपके बाप दादाओं का दीन नहीं पढ़ा रहे होते, वो अल्लाह और उसके रसूल का बातें बता रहे होते हैं, उसका दीन पढ़ा रहे होते हैं। और आप उनको बातें ऐसे सुना रहे होते हैं कि वो आपके दादाओं का दीन पढ़ा रहे हैं, आपके गुलाम, आपके नौकर हैं। तो इस चीज़ से परहेज़ किया करें। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर दें उन लोगों को जो मौलवियों के साथ ऐसा रवैया रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।